नमस्कार दोस्तों, यूआईएस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। हम लोग यूपीपीसीएस और संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के लिए अपने इनरिचमेंट के लिए फैक्ट्स की बात कर रहे थे और इसी फैक्ट्स में आज हम हिस्ट्री के 5वें टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे। आइए जानते हैं कि क्या क्या मुद्दे आज हमें पढ़ने हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमने पिछली क्लास में थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त की थी और अब हम इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों के बारे में जानकारी के बारे में डिस्कस करेंगे कि किसने इसकी खोज किया और कौन कौन से प्रमुख तत्व यहाँ पर पाए गए हैं। सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल की यदि मैं बात करूं तो हड़प्पा 1921 में रावी नदी के किनारे साहिवाल जिले पाकिस्तान में खोजा गया था और इसकी खोज दयाराम साहनी जी ने किया था। यहाँ पर पाए जाने वाले प्रमुख साक्ष्यों की यदि मैं बात करूं तो श्रमिक निवास, इसमें भट्टियां, धोती पहने हुई मूर्ति, अन्नागार, कब्रिस्तान, शंख का बना हुआ बैल, कांसे का इक्का एवं दर्पण, मंजूषा, बर्तन पर मछुआरे का चित्र आदि हमें साक्ष्य के रूप में यहाँ से प्राप्त होते हुए दिखाई पड़ते हैं। मोहनजोदड़ो, जिसकी खोज 1922 में राखलदास बनर्जी ने किया था, यह सिंधु नदी पर लरकाना जिला पाकिस्तान में स्थित है। यहाँ पर पाए जाने वाले प्रमुख स्थलों में मृतकों का टीला, विशाल स्नानागार, अन्नागार, कांसे की नग्न नर्तकी, कुम्हार की 6 भट्ट, सूती कपड़ा, शतरंज की गोटियां, दाढ़ी वाला साधु और हाथी का कपाल खंड यहाँ पर पाया जाता है। इसके साथ में पशुपति शिव के अंकन की मुहर भी यहाँ पर पाई जाती है। सुतकांगेडोर, जिसकी खोज 1927 में हुई, यह दास्क नदी बलूचिस्तान और पाकिस्तान के समीप पाया जाता है और इसकी खोज किया था ऑरेल स्टाइन और जॉर्ज डेल्स ने। नदी की तटीय व्यापारिक चौकियों के बारे में यहाँ हमें साक्ष्य प्राप्त होते हैं। राख से भरा हुआ बर्तन, तांबे की कुल्हाड़ी, मिट्टी से बनी हुई चूड़ियाँ इत्यादि यहाँ से हमें मिलती हैं। चन्हूदड़ो, जो हड़प्पा की फैक्ट्री साइट के रूप में जाना जाता है, इसकी खोज एनजी मजूमदार ने सिंधु नदी के किनारे सिंध प्रांत में पाकिस्तान में किया। यहाँ पर मुहर निर्माण केंद्र, जिसे फैक्ट्री साइट, मिट्टी की बनी बैलगाड़ी का प्रतिरूप, कांसे का खिलौना गाड़ी, दवात, लिपस्टिक के साक्ष्य, मनके का कारखाना, वक्राकार ईंट, दुर्ग का अवशेष आदि मिलता है। यहाँ लिपस्टिक के साक्ष्य को आप ज्यादा ध्यान देंगे। ठीक, कालीबंगा की यदि मैं बात करूं आपसे तो ये घग्गर नदी के किनारे राजस्थान में है और अमलानंद घोष ने इसके बारे में जानकारी जुटाई थी। यहाँ मिले हुए साक्ष्यों की यदि बात करूं तो हल द्वारा जुते हुए बैल, हल द्वारा जुते हुए खेत, बेलनाकार मुहर, पक्की मिट्टी का हल, पक्की मिट्टी का हल, सबसे पहले ज्ञात भूकंप के साक्ष्य, अग्निकुंड, ऊंट की हड्डियां, कच्ची एवं अलंकृत ईंटों का हमें साक्ष्य कालीबंगा से मिलता है। इसी क्रम में कोटदीजी नामक यदि हम स्थान की बात करते हैं तो यह सिंधु नदी के किनारे सिंध प्रांत में पाकिस्तान में है। इसकी खोज फजल अहमद ने किया था। पत्थर की नींव वाले घर हैं यहाँ पे, पत्ती के आकार का वाड़ागृह और गर्तावास, गहनों का जखीरा, चाक पर निर्मित मृदभांड। इस स्थल की खोज पुरातत्वविद ध्रुवे द्वारा 1935 में की गई थी। रोपड़ सतलज नदी के किनारे पंजाब में पाया जाता है। पंजाब में पाया जाने वाला एक हड़प्पाई स्थल है जिसकी खोज यज्ञदत्त शर्मा ने किया था। यहाँ तांबे की कुल्हाड़ी, शंख की चूड़ियां, कुत्ते को मालिक के साथ दफनाने का भी साक्ष्य प्राप्त हुआ है। सुतकोटदा की यदि बात करें तो जेपी जोशी ने इसको खोजा था और ये कच्छ गुजरात में है। यहाँ पर घोड़े की हड्डियां, कलश पाए गए हैं साक्ष्य के रूप में। यदि हम बात करते हैं लोथल की तो लोथल की खोज 1957 में भोगवा नदी के किनारे रंगनाथ RN राव या रंगनाथ राव ने किया था। यहाँ पर अन्नागार, सोने के मनका कारखाना, गोदीबाड़ा, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह, हाथीदांत पैमाना, युग्म समाधान एवं धान की खेती का साक्ष्य भी पाया जाता है। आलमगीरपुर, यह उत्तर प्रदेश में है। इसकी भी खोज यज्ञदत्त शर्मा जी ने की थी। यहाँ रोटी बेलने की चौकी, कटोरे के टुकड़े, मिट्टी के बर्तन, गंगा यमुना 2 आप का पहला उत्खलित स्थल और हड़प्पा संस्कृत की पूर्वी सीमा का यह निर्धारण भी
करता है। आगे क्रम में धौलावीरा जो कि कच्छ गुजरात में, जिसके खदिरबेत नदी के किनारे इसको पाया गया, इसकी खोज R.S. बिस्ट एवं बीबी लाल ने खोजा था। यहाँ की विशेषता यह है कि यह 3 भागों में विभाजित एकमात्र शहर है। नागरिक उपयोग के लिए यहाँ सबसे बड़ा अभिलेख मिला, खेल का मैदान मिला, स्टेडियम होने के साक्ष्य मिले, पत्थर की बनी नेवले की मूर्ति तथा स्टेडियम का भी प्रमाण यहाँ हमें दिखाई देता है। यदि हम बात करते हैं राखीगढ़ी की, तो घग्गर नदी हरियाणा, ये सूरजभान के द्वारा खोजा गया। इसको प्राक हड़प्पा एवं परिपक्व हड़प्पा के साक्ष्य यहाँ पर मिलते हैं। भारत में स्थित इस सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल चबूतरे पर बनी अग्निवेदिका हमें दिखाई देती है। बनावली की यदि मैं बात करूं तो रंगोई नदी हरियाणा में यह स्थल है। इसकी खोज R.S. बिस्ट ने किया था। सुव्यवस्थित अपवहन तंत्र का अभाव होने के कारण यहाँ, माफ कीजिएगा, सुव्यवस्थित अपवहन तंत्र का अभाव मिलता है हमें। स्वर्णपट्ट मिलता है हमें, मिट्टी के मनके मिलते हैं, तांबे का बना मछली पकड़ने का कांटा एवं मिट्टी से बने हुए हल का प्रतिरूप हमें दिखाई पड़ता है। इसी क्रम में यदि हम आगे बढ़ते हैं तो हमें बालाकोट अरब सागर तट पर बलूचिस्तान क्षेत्र में पाए जाने वाला, और इसकी खोज किया था जॉर्ज F. डेल्स ने। पूर्व हड़प्पा के अवशेष यहाँ मिलते हैं। भवन निर्माण के लिए कच्ची ईंटों का प्रयोग किया जाता था तथा सीपों की कार्यशाला यहाँ से मिली हुई है। भगवानपुरा जो कि 1993 में खोजा गया, सरस्वती नदी के किनारे कुरुक्षेत्र में, हरियाणा में यह पाया जाएगा। इसकी खोज JP जोशी ने किया। यहाँ पर सफेद, काली और आसमानी रंग की चूड़ियां तथा तांबे की चूड़ियों के साक्ष्य मिलते हैं। आज की वीडियो में हमने हड़प्पा के सारे क्षेत्रों के बारे में कवर किया, इसमें हमने जाना। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए अगली क्लास में हड़प्पा सभ्यता की विशेषताओं और उसके पतन के ऊपर हम लोग बात करेंगे। आप लोगों को जितनी चीजें यहाँ बताई जा रही हैं, पढ़ाई जा रही हैं, उनको आप रिवीजन करते रहिए। साथ ही साथ आप जुड़े रहिए हमारे साथ, ताकि आपके परीक्षा में ये सारी चीजें आपके लिए लाभकारी साबित हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ईश्वर आपका भला करें।